हेलो साथियों, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। तो यूपी बोर्ड फतह की सीरीज़ में मैं आपके लिए लाया हूं आज क्लास 12th के केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का सिलेबस। तो रसायन विज्ञान का जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो भागों में इसके अंकों को बांटा गया है। एक 70 नंबर का एग्ज़ाम जो बोर्ड लेगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल जो आपके कॉलेज में होगा। तो जो 70 नंबर हैं उनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये मैंने आपको इस सिलेबस का मोटा मोटा बताया है कि ये वाला जो भाग है वो इतने अंक का आ सकता है, लेकिन ये भाग ही नहीं, ये एनसीईआरटी केमिस्ट्री के पाठ भी हैं। तो इनको अगर आप भागों से पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है आपको, क्योंकि ये वाले जो लिखे हुए हैं वो रसायन विज्ञान में एनसीईआरटी के 12th बोर्ड की क्लास के लिए पाठ ही हैं, चैप्टर ही हैं। तो उन चैप्टरों को ही अलग अलग अंकों में विभाजित किया गया है। पहले बात करेंगे उन अंकों की, फिर पढ़ेंगे कि हम आखिरकार जो सबसे ज़्यादा डेंजर विषय हमें लगता है, जिसमें सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हमारा ख़राब होता है, जिसमें बहुत अच्छे नंबर भी आ सकते हैं, कैसे लाए जाएंगे। तो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वो कुछ इस तरह से है कि जो पहला यूनिट है या पहला जो चैप्टर होगा आपके लिए वो होगा ठोस अवस्था, और ठोस अवस्था की जो अंक हैं वो निर्धारित किए गए हैं 5। दूसरा जो पार्ट होगा आपका वो होगा विलयन, जिसको निर्धारित किए गए हैं 7 अंक। तीसरा जो पार्ट है वो है वैद्युत रसायन, जिसको डिसाइड किए गए हैं 5 अंक। चौथा जो पार्ट है वो है रासायनिक बलगतिकी, जिसको बताए गए हैं 5 अंक। पांचवा जो है वो है पृष्ठ रसायन, जिसको दिए गए हैं 5 अंक दोबारा से। और छठा है पी ब्लॉक के तत्व, यानी पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके लिए 7 नंबर डिसाइड किए गए हैं। 7वां जो चैप्टर है या 7वां जो भाग है वो आपको दिया गया है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, और जिनको दिए गए हैं 4 अंक। आगे जो पार्ट आ रहा है 8वां, वो है आपका उप सह संयोजक यौगिक, जिनको निर्धारित किए गए हैं 6 अंक। और नमा जो पार्ट है, नमा जो भाग है वो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जिनको हमने प्रदान किए हैं 5 अंक। 10वां भाग है वो है आपका अल्कोहल, फिनॉल और इथर, जिन तीनों को मिला के जो डिजिट दिए गए हैं, जो नंबर दिए गए हैं वो है 5। 11वां जो पार्ट है आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा है? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनको दिए गए हैं 6 अंक। 12वां जो पार्ट होगा वो होगा आपका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, वो हैं आपके 4 अंकों के। और 13वां और अंतिम भाग जो है वो है आपका जैव अणु, जो दिए गए हैं 6 अंकों के। तो इन 13 पाठों के अगर आप अंकों को योग कर देते हो तो सेम आपका आ जाता है 70 नंबर का पेपर। अब आपके मन में फिर वही क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पेपर तो 70 नंबर से ज़्यादा आता है। जी हाँ, क्योंकि उसमें कुछ अथवा में भी आपको प्रश्न मिलेंगे, तो इन अंकों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी कर दी जाए तो आपका पेपर वो 70 नंबर से बन जाएगा। लेकिन कम से कम इतने नंबर की ये चीज़ें आनी ही चाहिए, जिसमें लगभग 10 नंबर के आंकिक प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। तो ये जो भाग हैं, अब इनकी तैयारी हम कैसे करें, क्योंकि जो आपको नज़र आ रहा है सबसे ज़्यादा वो ऐसा लग रहा है जैसे सारे ही पाठ लगभग 5 नंबर के हों। तो सारे ही पाठ हमें पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि सारे ही पाठ लगभग 5, 5, 5, 6 और 7 नंबर हैं बस हर एक पाठ के। लेकिन अब आपको पढ़ना कौन से स्टैंडर्ड से चाहिए, केमिस्ट्री को हम फाइट कैसे करें, केमिस्ट्री को हम समझें कैसे,
ये थोड़ा अब आप जान लीजिए कि जो रसायन विज्ञान के जो भाग हैं, ये दिक्कत ये है कि जब हम 11वीं में पढ़ते हैं तो इनके जो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर होते हैं वो हमें 11वीं क्लास में पढ़ाए जाते हैं और उसके जो बाद का भाग होता है वो हमें 12वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। तो हमें केवल 12वीं क्लास में बोर्ड देना है। 11वीं क्लास का हमारा कॉलेज लेवल पर एग्जाम होता है, लेकिन 12वीं क्लास में हमारा बोर्ड लेवल पर एग्जाम होगा। तो सबसे ज्यादा इसमें यह जानना जरूरी है कि कौन से पाठ एक दूसरे पर डिपेंड हैं, यानी कि उन पाठों को पढ़े बिना आप उससे रिलेटेड वाला पाठ पूरा नहीं कर सकते। और कुछ पाठ इसमें ऐसे हैं जो केवल एक पढ़ लिया जाए, यानी वो चैप्टर अगर पढ़ लिया जाए तो वो अकेला पढ़ा जा सकता है, चाहे हमने उसके ऊपर का वो पाठ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो इसमें सबसे ज्यादा या सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो रसायन विज्ञान है वो आपकी देखोगे तो ये भौतिक रसायन का पार्ट है। मैंने आपको बताए थे एक बार रसायन विज्ञान के भाग, तो इसमें भौतिक रसायन मिलेगी, पृष्ठ रसायन मिलेगी, ये पी और टी अकार्बनिक रसायन है, हेलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, नाइट्रोजन युक्त और जैव अणु, ये आपके कार्बनिक रसायन के पार्ट हैं। तो ये ऐसे करके अलग अलग भागों में इनको बांट दिया गया है। अब आप सोचोगे कि भाई इसमें एक दूसरे पर डिपेंड क्या है, तो आप जब तक डी और एफ ब्लॉक के तत्वों को नहीं समझ पाओगे आप उपसह संयोजक यौगिकों को नहीं समझ सकते, क्योंकि जो उपसह संयोजक यौगिक हैं वो हमारे पूरी तरह से डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के ऊपर निर्भर रहते हैं, या ये बोलूं कि उन्हीं से उनका निर्माण होता है। तो जब जिनका निर्माण जिससे हो रहा है अगर उसके बारे में हमें पता नहीं है तो ये डायरेक्टली चैप्टर हमारी समझ में नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें उपसह संयोजक यौगिकों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है तो हमें डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में बहुत अच्छा आना चाहिए। तो अगर मैं आपको एक अलग से बना के दूं तो 6, 7 और 8 पार्ट की एक यूनिट आपके पास बनती है। 6, 7, 8 की, यानी पी ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व और उपसह संयोजन यौगिक। अगर इन तीनों पाठों के अंकों को आप जोड़ोगे तो 7 और 4 11 और 6 17 नंबर आपको मिल सकते हैं। यानी कि आप 6, 7, 8 पाठ को अलग तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। अगर आप एक तरफ से पहले 6ठा फिर 7वां और फिर 8वां चैप्टर पढ़ते हो तो ये तीनों पार्ट एक दूसरे पर डिपेंड हैं, तो वो हमें बहुत अच्छी समझ में आ सकते हैं। आगे एक यूनिट बन जाती है 9, 10, 11 चैप्टर और 12 चैप्टर की। तो जब आपको 9, 10, 11 और 12 जो चैप्टर है वो आपका कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। जब आप इनका एडिशन करते हो तो 5 और 5 10 और 6 16 और 4 20, तो ये वाला जो यूनिट बन जाता है पाठों का वो 20 अंकों का आपको प्राप्त होता है। यानी कि यह कार्बनिक रसायन 17 नंबर की दिखाई दे रही है, ये वाले पाठ आपको 20 नंबर के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब तक आप हेलो एल्केन और हेलो एरीन को नहीं पढ़ोगे तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की रासायनिक क्रियाएं समझ में ही नहीं आएंगी हमें ये क्या है और कैसे है और क्यों है। और जब अल्कोहल नहीं पढ़ेंगे या हेलो एल्केन नहीं पढ़ेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन की भी रासायनिक क्रियाएं हमें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि इनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, या जो बनाने की विधियां हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड हैं और एक सजातीय श्रेणी के अंतर्गत इनको डिवाइड किया गया है। तो इसलिए हमें कम से कम इन पाठों को एक साथ ही स्टडी करना पड़ेगा। एक साथ का मतलब ये नहीं कि एक दिन में ही करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि भाई एक साथ कैसे कर लेंगे, एक दिन में नहीं। यदि आप पहले 9वां चैप्टर करते हो, फिर 10वां चैप्टर करते हो, फिर 11वां चैप्टर करते हो, फिर 12वां चैप्टर करते हो, तब आपको लगेगा कि हाँ मेरे ये वाले पाठ कुछ समझ में आए हैं और बहुत अच्छा मुझे अब फील हो रहा है।
जय बड़ू, अब आपका अकेला चैप्टर बचता है, रासायनिक बलगतिकी अकेली बचती है, वैद्युत रसायन विलयन और ठोस अवस्था। यानी कि ये जो चैप्टर हैं आपके वो पूरे पूरे अलग चैप्टर हैं। यानी 1 2 3, एक 4th चैप्टर, एक 5th चैप्टर, एक 13th चैप्टर। ये वाले जो चैप्टर हैं वो आपके अलग बच जाते हैं। यानी कि अब आप इनमें भी कुछ ऐसे टॉपिक तैयार कर सकते हैं जो हमारे बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो बड़ा छोटी सी आपको रसायन विज्ञान लग रही होगी कि एक पाठ आप ये मान के चलिए, दूसरा पाठ ये मान के चलिए, और इन पाठों को आप अलग अलग पढ़ लीजिए, तो आपको लगेगा कि भाई मेरी जो रसायन विज्ञान है, 7 के बाद 8 ही पाठ बचे, तो जो मेरी रसायन विज्ञान है वो बड़ा सरल है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़े इस पाठ्यक्रम पर अपना दिमाग लगाइए, संतुलित कीजिए, उसको समझिए कि आखिरकार मेरा पाठ्यक्रम क्या बोलता है, मुझे इसके अनुसार कैसे स्टडी करनी चाहिए। तब आपको लगेगा कि रसायन विज्ञान से सरल और समझ में आने वाली विषय कोई सी भी नहीं है। तो मैं आपको बता दिया कि भाई अगर आपको पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और उपसर्ग संयोजन यौगिक एक साथ पढ़ना चाहिए, 9 10 11 हेलो एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, नाइट्रोजन युक्तों को एक साथ पढ़ना चाहिए। ये वाले चैप्टरों में आप पॉइंटों को ढूंढ सकते हो, टॉपिकों को ढूंढ सकते हो जो अलग अलग बचते हैं कि कौन सा टॉपिक मेरे बोर्ड के लिए बहुत अच्छा है, जो सबसे ज्यादा बार आया है, या कौन कौन उनसे नीचे हैं जिनको मुझे पढ़ना चाहिए। तो ऐसे करके जब आप अपनी स्टडी करोगे तो मुझे उम्मीद है कि अब की बार आप यूपी बोर्ड फतेह कर लोगे। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको इस रसायन विज्ञान को मेरे साथ कैसे स्टडी करना है, आप कैसे चाहते हो पढ़ना, कमेंट कीजिए। और रसायन विज्ञान को आगे बोर्ड में एकदम तरीके से सीखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। आप वीडियो तो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर एक मेरी रसायन विज्ञान गणित की वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। और अब की बार यूपी बोर्ड फतेह के लिए हो जाइए तैयार मेरे साथ।